जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजपूत। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है कर भला तो हो भला। एक समय की बात है, राजस्थान में जोधपुर शहर में एक लड़का रहता था जिसके माता पिता खत्म हो चुके थे। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। तो बहुत समय तक नौकरी करने पर भी वो उतना ही कमा पाता था सेठ के यहाँ से जो उसको पैसा मिलता था जिसमें उसका कि जीवन यापन चल सके। तो उसका एक नियम था, वो रोज़ाना 4 रोटियाँ बनाया करता था। तो वो 4 रोटी खा के और सो जाया करता था। तो हुआ क्या कि कुछ समय के बाद, 4 महीने के बाद, एक रोटी उसकी चोरी होने लगी। तो वो सोचता कि चलो यार, जो भी मिल रहा है अपन अपना नसीब पर खा रहे हैं, जिसको जो भी खा रहा होगा वो अपने नसीब पर खा रहा होगा, अपन 3 में ही संतुष्ट रह लेते हैं। तो 3 के बाद भी वो अब जवान युवा लगा, उसका पेट कहाँ भरा पाए 3 रोटी में। कुछ दिन के बाद उसकी एक रोटी और चोरी होने लगती है। तो वो देखता है कि यार अब तो 2 ही रोटी रह गई है मेरे पास। तो वो कन्फ्यूज़ का कौन ले जा रहा है। तो वो एक दिन ध्यान से देखता है कि मेरी रोटी चोरी करता कौन है। तो वो देखता है एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेके जाने लगता है। तो वो कहता है कि यार तू मेरी रोटी चोरी क्यों कर रहा है, तू मेरे भाग का क्यों खा रहा है। तो वो चूहा कहने लगा कि मैं कोई किसी के भाग का नहीं खाता, मैं अपने भाग का खाता हूँ। मैं तुम्हारी नहीं खा रहा हूँ, तुम बनाते जरूर हो लेकिन ऊपर वाले ने मेरा नाम लिखा है और मैं आता हूँ तो मुझे मिलती है। तो वो भी कहता है कि सही है यार, ऊपर वाले ने मतलब दिया है इसको भी, तभी तो ये खा रहा है। तो मतलब अब सूख जाता है यार, अब 2 रोटी में कोई व्यक्ति का वो होता है क्या, पेट भराई। तो वो सेठ तो उससे ज़्यादा पैसे बढ़ाने से रहा। तो वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तो वो चूहे से कहता है यार अगर ऐसे चला तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तो वो कहता है कि खाने के लिए सबको भगवान देते हैं। तो उस समय पे क्या भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर थे। तो अच्छा कि सभी को भगवान देते हैं, कि हाँ भगवान ही देते हैं। तो मैं भी भगवान बुद्ध के पास जाऊँगा और पूछूंगा कि क्या ऐसा है। तो वो कहता है ठीक है चले जाओ। तो वो लड़का क्या विचार करता है कि अब मैं जाता हूँ भगवान बुद्ध से अपने सवाल का जवाब पूछ के आता हूँ, मेरा भाग कब बदलेगा और कब मैं दाप पेट खाना खा पाऊँगा, अच्छे से रह पाऊँगा, कैसी ज़िंदगी निकल जाएगी मेरी। तो वो जाने लगता है। तो जैसे कुछ चलने के बाद 7-8 दिन जब उसको बीत जाते हैं तो वो एक गांव में पहुंचता है। तो वहाँ पे एक उसको लेडीज मिलती है, उससे वो उसके ठहरने के लिए जगह मांगता है कि मैं क्या यहाँ रुक सकता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ ठीक है रुक तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो खाना वगैरह खाता है वहाँ पे और रुकता है। तो वो पूछती है कि कहाँ से आए हो, कैसे कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, मैं उसका जवाब लेकर आ रहा था। तो उस माँ ने कहा, जो बूढ़ी थी उन्होंने, कि मेरे भी एक सवाल का जवाब ले आना है कि ये गूंगी है, मतलब बोलती नहीं है, ये कब बोलने लगेगी और इसकी शादी कैसे होगी, अगर बोलेगी नहीं तो कौन शादी करेगा इससे। तो मेरे सवाल, इसको 20 साल हो गए हैं, 20 साल से ये गूंगी है। तो कहता है ठीक है पूछाऊँगा। तो और आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि नदी आ जाती है एक बहुत बड़ी। तो नदी कैसे पार करे। तो एक उसको बहुत बड़ा कछुआ जो होता है वो मिलता है। तो वो कछुआ कहता है क्यों भाई कहाँ जा रहे हो। तो स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो क्या मुझे यार उधर जाना है। तो कहता है बड़ा सा कछुआ था कि पार तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं अभी 500 साल से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ यार, 500 साल से इसी सोच विचार में हूँ मैं कि मैं जंप कब मार पाऊँगा, मतलब कूद छलांग कैसे मार पाऊँगा। तो मेरा भी यार एक सवाल ये पूछ के आना भगवान उससे कि मैं छलांग कब मारने लगूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है भाई पूछाऊंगा। तो वो कछुआ उस पर बैठता है, कछुआ उधर पार करा देता है उसको। तो अब तीसरे में क्या, जब और आगे पहुंच जाता है तो वो क्या देखता है कि हिमालय के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो बर्फ़ वाले। तो क्या मैं इनको पार कैसे करूँ। तो वो क्या देखता है वहाँ पे एक जादूगर बैठा है जो मतलब बहुत ऊंचे, उस पर एक छड़ी है उसके हाथ में। तो वो उससे कहता है यार जादूगर भैया यार मुझे तो उधर पार करा दो। तो वही वाला सिस्टम, जादूगर पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि यार मुझे भगवान बुद्ध से मिलना है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, पता लगाया कि इधर ही हैं वो, अगर आप मुझे ये पहाड़ पार करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो जादूगर कहता है कि यार मुझे 1000 वर्ष हो गए हैं तपस्या करते हुए, मेरा भी एक सवाल है कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। यार मैंने बहुत सारी तपस्याएं की हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं मेरे पास, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। तो मेरे इस सवाल का जवाब भी, तुम्हें जा रहे हो तो भगवान है, तो इस सवाल का जवाब मेरा भी लेके आना यार तुम। कि ठीक है। अब ये वहाँ से वो जादू छड़ी से उधर पार करा देता है उसको। तो अब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है, प्रणाम करके उनसे निवेदन करता है कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, मेरा भाग्य कब बदलेगा, मैं इसलिए आया हूँ। तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि, वो कहता है भगवान से मेरे 4 सवाल हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं 3 ही सवालों का जवाब का उत्तर दूंगा, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या पूछना है। तो वो सोच में पड़ जाता है क्या सवाल तो मेरा भी, मेरे सवाल के लिए तो मैं आया हूँ। तो वो सोचता है कि जो बूढ़ी माँ है उसका सवाल 20 साल का है, कछुए का सवाल 500 साल का है, और वो जादूगर तो 1000 साल से बैठा है कड़े लेके। तो वो तो सोचता है कि यार अपना छोड़ो, अपन तो जो 20 साल वाली लड़की, जिसकी उनकी लड़की बैठी है जवान, तो उससे कहीं पूछ लेते हैं कि वो एक मान का सवाल है भगवान के, वो लड़की बोल नहीं रही है, गूंगी है, तो वो कैसे बोलने लगेगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो उस माँ से बोल देना कि उसकी शादी करा दो, बोलने लग जाएगी। कि वो ठीक है, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल आता है कि वो कछुए का सवाल था कि वो जंप नहीं मार पा रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे बोल देना उसका जो ऊपर की कवर है उसको वो छोड़ दे तो जंप मारने लग जाएगा। ठीक है। अब जो तीसरा आता है जो जादूगर के, वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, तो उससे कह दो कि शक्तियों का मोह छोड़ दे और उसकी जो छड़ी है उसका त्याग करे तो स्वर्ग चला जाएगा। तो वो कहता है ठीक है प्रभु। अब मन में सोचता है अपना तो रह गया, भगवान को प्रणाम करके चल देता है। तो जादूगर के पास आता है तो कहता है कि भाई उन्होंने कहा कि तेरी शक्तियों का त्याग कर और ये छड़ी छोड़ तो तू स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो वो कहता है मुझे स्वर्ग जाना, मैं क्या करूँ छड़ी का। तो शक्तियाँ जितनी पावर रहती है उसको दे देता है। तो उसके पास शक्तियाँ आ जाती हैं सारी, छड़ी आ गई।
उससे आगे बढ़ता है कछुए के पास, तो उससे कहता है कि भाई तुझे छलांग नहीं मार पा रहा है। तो उन्होंने कहा तू ऊपर का जो कवर है वो हटा दे तो छलांग मार पाएगा। तो जैसे वो कछुए का अपना वो कवर उतारता है तो उसमें सज्जा और मोती और वो निकलते हैं। तो पैसे वाला भी हो गया मोती। उसने कहा मैं क्या करूँगा इन मोतियों का, तू ले जा। तो ये कहते हैं शक्ति आ गई, पावर आ गया, पैसा आ गया। और उसके बाद वो सम्मा के पास पहुँचता है कि वो कहती हैं कि भाई मेरे सवाल क्या पूछा तूने। तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा इसकी शादी करवा दो। तो ये बोलने लगेगी। तो वो अम्मा कहती है मैं कहाँ जाऊँगी लड़का देखने के लिए, तू भी जवान है ये भी जवान है, मैं तेरे से शादी करा देती हूँ तो ये अपना जमाई बना लेती हूँ। वो भी एग्री हो जाता है। पैसा मिल गया, पावर मिल गया, पत्नी मिल गई। तो एक चीज़ के लिए निकला था लेकिन उसने सबका भला सोचा तो उसका भी भला हुआ। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, जैसे अपन के वो मतलब कहने वाले ने कहा है कि कर भला तो हो भला। उसने सबका भला सोचा तो भगवान ने उसका ऑटोमेटिक कितना भला कर दिया। वो तो खाने पीने की बात चीज़ के लिए गया था लेकिन शक्ति दी, पावर दी, पैसा दिया, घरवाली दे दी, घर भी बन गया होगा उसका जब पैसा पावर सब आ गया। तो भाइयों आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करिए यदि कोई इसमें सुधार चाहते हैं और किस तरह की आप कहानी पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।